जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने परिवार सफल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो 1 अक्टूबर से शुरू होगा, तो अब से ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो जितने भी भाई हैं वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या और भी जीके जीएस जिन एग्ज़ामों में पूछा जाता है तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज हम देखेंगे सेट नंबर 15। ये खान सर का बिहार पुलिस का बुक है और इससे भी पहले भी हम सभी वीडियो को लगातार पेज बाय पेज करके देते आ रहे हैं। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को भी जाके देखिए, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए जी, ये जो प्रश्न है बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। ये 12 जनवरी 2020 का ये प्रथम पाली का ओरिजिनल पेपर है और 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग सभी को ध्यानपूर्वक और विस्तारपूर्वक देखेंगे। तो सभी लोग अब अपने दिल, दिमाग, हाथ, पैर और साथ में अपने कॉपी और कलम को भी लेकर के बैठ जाइए, ताकि जब हम मिलाएं तो आप अपने से भी मिलाइएगा और आप अपने आप को जांच पाइएगा आपका कितने स्कोर आ रहे हैं, और ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो इसका आंसर होगा, देखिए समाहर्ता। देखिए समाहर्ता कर वसूली का अधिकार था और संदिग्धता था, राजकीय कोषागार और भंडारगार का संरक्षक था। और एक है देखिए अमात्य होता है अधिकारी वर्ग का। और एक होता है अंतपाल होता है सीमा क्षेत्र का सैन्य प्रभारी। एक होता है अध्यक्ष, मंत्री या विभागीय अध्यक्ष। एक होता है अवांगमुखी कमल, देखिए स्तंभों का शीर्ष भाग होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होते हैं। तो वेग और चाल का, जैसे भौतिक राशियों का मान समान होता है। देखिए वेग और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, वेग एक सदिश राशि है जबकि चाल एक जैसे अदिश राशि है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपया एवं छूट 5% है, देने के बाद जैसे 25% का लाभ भी प्राप्त हो रहा है उसे। ठीक है, तो देखिए इसका 25% लाभ है। विक्रय मूल्य जैसे इसका दिया हुआ है, इसका क्रय मूल्य 380 है और लाभ पूछ रहा है तो 380 और 5% की छूट दिया, तो 5% की छूट दिया, मानिए 95 रुपये में दिया। और जैसे ये बेचेगा लाभ 125% है तो 125 से गुना करिएगा। ठीक, तो इसका क्रय मूल्य देखिए दिया हुआ, सॉरी ये क्रय मूल्य दिया हुआ है इसका, ये विक्रय मूल्य नहीं, ये क्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक, अंकित मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य से देखिए क्रय मूल्य 380 रुपया है ना, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य और 5% इसके पहले देखिए 380, ठीक तो निकाल रहे थे जी, 380 CP है तो 5% 95, 5% की छूट देता है तो 180 रुपये का लाभ, इसको ऐसे भी निकालिए। देखिए विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, पहले इसका 380 हो गया, इसका जैसे CP क्रय मूल्य और क्रय मूल्य को तुलना क्रय मूल्य से और 25% का लाभ हो रहा है तो गुना करिएगा। 25 से 25 100, 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 475। ठीक, और ये जैसे इसका विक्रय मूल्य है, अब इसे अंकित मूल्य निकालिए, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए आप 475 और 5% की छूट दे रहा है और इसका क्रय मूल्य 100, तो इससे आप निकाल लीजिएगा तो इसका 5 बार में कट जाएगा, 5 × 5 500, इसका आ जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल क्या होता है।
तो एक समान वेग का देखिए जो ढाल होगा ये इससे बनेगा, ठीक, समान इसका समय रहेगा, इधर वेग भी हो जाएगा, इधर टी समय, ठीक। जिसका जिस आलेख का ढाल जैसे इसका समयिक वेग का आलेख शून्य होगा इसका, ठीक। एक समान गति वाले समय आलेख का ढाल शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर कोट k कोट b तो कोस a माइनस बी बटे कोस a प्लस बी किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 1 प्लस k बटे 1 माइनस k, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओसाका जापान में है, लंकाशायर ब्रिटेन में है, सेलेम भारत में है, बर्मिंघम ये फ्रांस में, बर्मिंघम इंग्लैंड में है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बर्मिंघम लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है और यह इंग्लैंड के मिडलैंड प्रदेश में स्थित है। लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। यह 1791 इसमें दुनिया का पहले विनिर्माण शहर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है? तो क्राइम के लिए देखिए अपराध, क्राइम मतलब अपराध होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो रामानंद। देखिए भक्ति आंदोलन का प्रचार रामानंद ने किया था। भारत में सर्वाधिक प्रचार रामानंद द्वारा किया गया था। सगुण और निर्गुण भक्ति नामक दो संप्रदायों का विकास रामानंद की शिक्षा से हुआ। धीरे धीरे शब्दों में क्रिया विशेषण दो संप्रदायों का विकास रामानंद की शिक्षा से हुआ है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो ये धीरे धीरे शब्द में क्रिया विशेषण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य निम्न जातीय समाज को न्याय दिलाना था। 11 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को परिभाषित जैसे अनुच्छेद 110 के 1 में किया गया है। देखिए अनुच्छेद 110 के 1 में है, इस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक पारित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है और लोकसभा के इस अंतिम निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दिया जा सकता है। अगला है 12 नंबर, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होता है तो कंठ द्वारा। देखिए मानव में कंठ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होता है। कंठ नली में मांसपेशियां होती है जो वाक तंतुओं से उत्पन्न कंपन द्वारा आवाज़ से ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, CO2 में कार्बन का संकरण व्यवस्था क्या है? तो कार्बन की sp प्रकार के संकरण कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। sp CO2 मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी वो संयुक्त समुच्चय है, Na.b का मान क्या होगा? इसका होगा Na प्लस Nb, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए प्रकाश के विद्युत प्रभाव नियम को खोज हेनरिच हर्ट्ज द्वारा 1887 ईस्वी में किया गया। इस नियम के अनुसार जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया होती है। अगला है 16 नंबर, इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय कितना बढ़ेगा? तो राष्ट्रीय आय भी 1 रुपये से बढ़ेगा। यदि करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय में 1 रुपये बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय भी 1 रुपये से ही बढ़ेगा।
इसे इकाई संतुलन बजट गुणक कहा जाता है। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एक पीड़ाहारी दवा है? तो नोवलजीन। देखिए बुखार और शरीर दर्द को कम करने के लिए पीड़ाहारी दवा का प्रयोग करते हैं। नोवलजीलन एक पीड़ाहारी दवा है। अठारह नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित गलत दिया हुआ है? तो वीर कुंवर सिंह बिहार से थे, लक्ष्मीबाई झांसी से थे, नाना साहेब कानपुर से थे, इसमें अवध दिया हुआ, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से था। देखिए 1857 में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। अवध से नेतृत्व की बागडोर हजरत बेगम महल ने संभाले थे। ठीक है, अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के विचार किस पुस्तक में प्रकाशित थे? उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सत्यार्थ प्रकाश। देखिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर स्थित जग महल में की थी। इस जग मंदिर का निर्माण कार्य कर्ण सिंह ने प्रारंभ एवं जगत सिंह ने पूर्ण करवाया था। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने वेदों की महत्व और को संसार के सामने रखा था। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, द ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। इसका आंसर होगा महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस द following two simple sentence from the option given below. Combine the two from one simple sentence. This is my cousin, his name is राज। तो इसका आंसर जो है सो हो जाएगा आपका दिस इज माई cousin राज। ठीक है, सही आंसर होगा इसका, और सुटेबल भी यही कर रहा है। अगला देखिए 22 नंबर, चूज द करेक्ट एसेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। शैल एवर फॉरगेट यू, इसका आंसर होगा आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता हूँ। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन है 2001 से 11 के दशक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ है? तो ये मेघालय राज्य में। देखिए 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में यह भारत की 16.51% आबादी रहता है पूरे भारत का। अगला 24 में, बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह है मधेपुरा। देखिए बिहार में पटना जिले में दशकीय वृद्धि 23.73%, मधेपुरा में 31.12%, कैमूर में 26.17%, किशनगंज में 30.40% है। ठीक है, अगला है 25वां क्वेश्चन, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वो चाल दोगुनी कर दी जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा इसका दोगुना हो जाएगा। देखिए यदि कोई वस्तु गतिशील है, उसकी चाल दोगुनी और द्रव्यमान आधी कर दी जाए, तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। 26 नंबर है, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्र या मार्ग की खोज कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। देखिए 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का समुद्री यात्री वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। यह भारत के केरल राज्य के कलिकार बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, अगला है 27 नंबर क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है, फ्रॉम ए न्यू वर्ल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड वाई यूजिंग एन appropriate prefix out of prefixes given below ability। तो इसका आंसर हो जाएगा इन। देखिए इन प्लस एबिलिटी होता है इनएबिलिटी, मतलब असमर्थता। 28वां क्वेश्चन है, जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जब औसत
उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को किस उपाय से दूर किया जा सकता है? वह है सरकारी व्यय में वृद्धि। देखिए सरकारी व्यय में वृद्धि करके पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को दूर किया जा सकता है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स 75% मामलों में, वाई 80% मामलों में सच बोलते हैं और किसी समान तथ्य को बताते हुए समय प्रायिकता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे को विरोधाभास करें? देखिए एक से सत्य बोलने की घटना है और वाई के सत्य बोलने की घटना है। 75% जैसे एक से सत्य बोलता है तो 75 का वैल्यू हो गया 3/4 और 80 का 4/5 हो जाएगा। ठीक, तो इसका प्रायिकता होगा px.py प्लस py इंटू p डैश। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका 7/20। ठीक, देखिए इसका जो 75% का वैल्यू होता है 3/4, तो 3/4 और जैसे px डॉट py डैश प्लस py डॉट px डैश। ठीक, तो px के मतलब 3/4 हो गया और डॉट मतलब डॉट py डैश के 1/4 प्लस 4/5 गुना 1/4। इसको सॉल्व करेगा तो 7/20 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 7/20। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली स्तनधारी नहीं है? तो छिपकली स्तनधारी नहीं है। ठीक, देखिए सरीसृप या रेप्टिलिया वर्ग कशेरुकियों के प्रथम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरीसृप का अध्ययन सरीसृप अथवा हर्पिटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। ठीक, देखिए लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनानाथ और माता का नाम था सेवंती देवी। जन्म इनका 28 सितंबर 9वां महीना 1929 में हुआ था। ठीक है, इनका जैसे लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता है और उनका मृत्यु 6 फरवरी 2022 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, एत था भी एक नल की टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे नल सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए टंकी कितने समय में भरेगा? ठीक, देखिए इसका आंसर जैसे हो जाएगा, ए 6 घंटा में भरता है, भरने वाला प्लस है, और बी जैसे 9 घंटा में भर सकता है, और एक सी है जो कि 12 घंटे में खाली कर सकता है। इसका आंसर आएगा आपका 36। तो 6 36 9 36 भर दिया 36, 6 4 10 भरता है, 3 खाली करता है, 36/7 इसका आंसर आ जाएगा, सही आंसर। ठीक, तो 7 से भागा दिया 36 में तो 5 35 1/7, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 5.1/7 घंटा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 में क्वेश्चन है 4367 का घात 245 का इकाई संख्या है। देखिए 7 का स्क्वायर करिएगा तो इकाई अंक 9 आएगा और 7 का क्यूब करिएगा तो इसका इकाई अंक 3 आएगा 343 में से। 7 के ऊपर 4 करिएगा तो इसका 1 आएगा ऑप्शन इकाई अंक पे, और 4367 के पावर 244 गुणित 1 करिएगा। ठीक है, तो 4367 के पावर 4 के स्क्वायर 61, इसका इकाई अंक 1 गुने 7 इसका सही आंसर होगा, 34 का ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिल। सी सैड हुर्रा आई वी स्टूड फास्ट।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, भारत के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में इसका उल्लेख है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन देखिए, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण के में साइबर कानून किस सूची में आता है? तो इसका आंसर होगा अवशिष्टि विषय। अवशिष्टि विषय। देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और संवर्धित सूचियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए, और अवशिष्ट जो विषय इन सूचियों में नहीं दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है और यह प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो इसका आंसर होगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ठीक, 39 नंबर, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो निगम कर और प्रत्यक्ष कर नहीं। देखिए, कंपनियों की आय पर निगम कर लगाया जाता है, यह एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। कि लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाने के कारण मानव शरीर की मांसपेशियों में थकावट पैदा हो जाती है। 41 नंबर है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 3 फरवरी 1916। देखिए, 3 फरवरी 1916 को बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर होगा आराम शाह। देखिए, 1210 ईस्वी में पोलो खेलने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश बना। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आराम शाह ऐबक का पुत्र था। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और यह गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों को सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर होगा जॉन लॉक। देखिए, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, यह सिद्धांत जॉन लॉक द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत में मानव के अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व सरकार को बताया गया है। 44वां क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। देखिए, पश्चिमी विक्षोभों के कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है, जिसे मावठ कहते हैं। यह रबी की फसलों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, अगला देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? 45 नंबर क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। देखिए, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। सीरोलॉजी रुधिर सीरम से संबंधित विज्ञान है। पोमोलॉजी फलों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है और ओलोरिकल्चर सब्जियों के उत्पादन से विज्ञान है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा? तो चचेरा। देखिए, चाचा संज्ञा विशेषण शब्द से चचेरा बनेगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग के हैं? तो इसका आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के कवि हैं। यह पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के रहने वाले थे और अनामिका परिमल इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? तो लिनियस ने। देखिए, वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस हैं। इन्होंने 1753 ईस्वी में जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। अगला देखिए 49 नंबर, एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन लगभग क्या होगा जिसका भुजा x मीटर था उसमें 3% की वृद्धि होती है? ठीक है, तो देखिए, घन का भुजा होता है भुजा q। ठीक, मान लीजिए 3% की वृद्धि हो रहा है तो 100 से 103 वृद्धि होगा क्या? ठीक, तो इस तरह से आप निकालिएगा तो इसका आंसर जो है से आपका आ जाएगा 3.1 गुने 3%। ठीक, अगला देखिए 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सौपसी घटक नहीं है?
देखिए जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों या जंतुओं के मृत शरीर से बनाते हैं उस अपघटक मृत जीवी कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपघटक। सी फॉर चांद के पार चलो। देखिए अगला है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन का रहा है 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल हानि का प्रतिशत कितना होगा। देखिए 20 हो जाएगा आपका CP क्रय मूल्य मतलब 25 दिया हुआ है SP, ठीक। तो इसे काट दिए 5 से 4 बार में और 5 से 5 बार में, तो इस रेशियो में बदल जाएगा। CP आ जाएगा 5, SP आ जाएगा 4, ठीक। तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो 1/5 गुने 100 बराबर 20% हानि होगा। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 51 का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। देखिए क्रमवाच्य किसे कहते हैं, तो क्रिया के उस रूपांतरण को क्रमवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, ठीक है। जिसे ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ठीक है। तो ये क्रमवाच्य है और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। 53 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, तो रूसो। देखिए रूसो नकारात्मकता स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। और 54 नंबर क्वेश्चन है आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है, तो इसका आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों और धुएं के कणों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अगला देखिए 55 नंबर इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन मतलब गौरवशाली क्रांति हुआ था। गौरवशाली क्रांति कब हुआ था, तो 1688 में ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो। देखिए इंग्लैंड में 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन मतलब गौरवशाली क्रांति हुआ। सम्राट जेम्स द्वितीय ने इस क्रांति के दौरान अपना सिंहासन त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थिति होता है, तो इसका आंसर होगा जंतु। देखिए कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, ठीक है। अगला है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक रहा। अब वर्तमान में यह निरस्त कर दिया गया था। भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर चांद के पार चलो। अगला है सिंस द कीज आर विथ माई मदर यू मनी, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट लैंड, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या है, तो N2O5 SO2 CO ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति को लोच होगी, पूर्ति का लोच जैसे शून्य होगा। देखिए यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच शून्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कितना डिग्री है, तो इसका आंसर होगा 37 डिग्री 3 मिनट। उत्तर देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर है चूज द करेक्ट ऑप्शन का राह चुनने के लिए फॉर्मल रजिस्टर आर ऑफन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो इसका आंसर होगा कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान में सम्मानित किया गया, तो पद्म श्री से। देखिए मेहरुनिसा परवेज जो भारतीय महिला हिंदी साहित्यकार और कलाकार हैं, इनके पहले उपन्यास आँखों की दहलीज का प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ। और परवेज को 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अगला है 64 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो हिरन प्राथमिक उपभोक्ता है। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता हिरन है, द्वितीय उपभोक्ता शेर है और शेर हिरन का शिकार करता है
और उत्पादक पादप या घास है। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन की करा, निम्नलिखित कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है? तो ये आवारा मसीहा है, अर्धनारीश्वर है, और ये नहीं है बादलों के पार, ये ऑप्शन नंबर सी नहीं है। प्रकाश की और परछाइयाँ ऑप्शन नंबर डी भी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर, प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की रचना है, और बादलों के पार श्री हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। ठीक है, अगला है देखिए 66 में, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए धरातल पर तापमान की वृद्धि के मुख्य रूप से CO2 उत्तरदायी है। ठीक, 67 नंबर है, बोर की परिकल्पना के अनुसार एनमी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग कितना होता है? तो NH/2 पाई। देखिए बोर की कल्पना के अनुसार होता है NH/2 पाई। ठीक, जहाँ N होता है सेलों की संख्या और H होता है प्लांक स्थिरांक, NH/2 पाई। ठीक है, अगला है देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन की कर रहा है, क्षार धातुओं में होता है, तो क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NP1 होता है। ठीक है, क्षार धातु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो NH2NP1। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन है, जलीय विलयन में क्षार धातुओं का अपाचक सामर्थ्य का सही क्रम बताइए। तो इसका आंसर जो है सो हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, कैल्शियम। ठीक है, जलीय विलयन में क्षार धातुओं का अपचायक का सही क्रम देखिए, लिथियम से बड़ा है सोडियम, सोडियम से बड़ा है पोटेशियम, और पोटेशियम से बड़ा है रुबेडियम, रुबेडियम से बड़ा है कैल्शियम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? तो विटामिन के। देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। ठीक है, अगला देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर होगा 18 जुलाई 1947 को। देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान की व्याख्या का उल्लेख इस अधिनियम में है। अगला है 72 में, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो प्लास्टिक कुचालक है, बाकी एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, ये तीनों सुचालक है। देखिए प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है क्योंकि इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम विद्युत के सुचालक हैं क्योंकि इसमें विद्युत का जैसे प्रवाह होता है और इसमें विशेष प्रकार चमक होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का रास्ता सर्वाधिक लोकप्रियता एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है? तो इसका आंसर होगा माध्य। देखिए माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अपना त्यागपत्र किसके प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। देखिए लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को तथा लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, चंद्रधार शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा लहना सिंह। उसने कहा था, देखिए नामक कहानी चंद्रधार शर्मा ने लिखी है, इस कहानी का नायक थे लहना सिंह। 76 में क्वेश्चन देखिए, अगला है 76 में क्वेश्चन कह रहा है, एक नाव की स्थिर जल में गति है 22 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की दर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 मिनट में धारा के विपरीत चली गई दूरी क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 4.5 किलोमीटर। देखिए धारा के विपरीत नाव की चाल इसमें दिया हुआ 4.5 किलोमीटर होगा। ठीक, अगला देखिए 77 नंबर, निम्नलिखित में से अनेकार शब्द क्या है? तो इसका आंसर होगा निशा। ये निशा शब्द का अर्थ होता है रात्रि या रात। ठीक है, अगला है भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार 20 होता है। देखिए भारी जल का उपयोग परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है और भारी जल न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का सूत्र बनाता है, जिसे भारी जल कहते हैं।
अगला देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। देखिए राज्य में पंचायती राज का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। इसे आयोग प्रमुख आयुक्त कहते हैं, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के अनुसार ही है। अगला देखिए क्वेश्चन, कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो स्लाइडेन एवं स्वान। देखिए कोशिका सिद्धांत 1838 में वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन एवं स्वान ने प्रस्तुत किया था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर है, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है तो टेरिलीन। देखिए टेरिलीन एक संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है क्योंकि पीवीसी पॉलीप्रोपाइलीन तथा पॉलीएस्टाइरीन योगात्मक बहुलक का उदाहरण है। अगला है 1 + 3 + 6 + 10 n+1 n × n+1/2 के बराबर है। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा देखिए n × n+1 × n/2/6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला 83 में यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? तो कोपरनिकस ने। देखिए सभी ग्रह ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित सूर्य का एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यह अवधारणा पोलैंड के खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, एड्स एक जनित रोग है तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है। देखिए एड्स एक विषाणु जनित रोग है और एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जबकि HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म है और यह एक वायरस के संक्रमण से होने वाले रोग है। HIV शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षण प्रणाली को नष्ट कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 85 में, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों को बहने की दिशा क्या है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होगी। वो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। ठीक है, अगला देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक बताइए। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा 4। देखिए बढ़ रहा है। ठीक है, KCO3-ICl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक 4 बढ़ रहा है। ठीक, अगला देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा लखीसराय। देखिए ये अपना लखीसराय है। देखिए सिंदूर फैक्ट्री बिहार के लखीसराय जिले में स्थित है और यहाँ से सिंदूर जैसे पूरे बंगाल, बिहार और यूपी, झारखंड राज्य में जाता है। देखिए यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। देखिए यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसके संवेग 2 गुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और गति पर निर्भर करता है। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन द अंडरलाइन फ्रेज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। तो इसका आंसर जैसे 89 का हो जाएगा, आई वॉज डिस्कवर डैट यंग मैन वाज ओवर्ड ही एंड कार्स इन लव विथ हर। ये इसका क्वेश्चन, हेड एंड कार्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है, हेड एंड कार्स फ्रेज का अर्थ होता है पूर्णतः, यहाँ कम्प्लीटली आंसर होगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ? तो 90 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1871 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 1871 में पेरिस कम्यून का गठन किया गया। या पेरिस में मजदूरों को एक परिषद था। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ appropriate answer. सोहन said that he is better to dash in presents. तो इसका आंसर होगा लाइफ। ठीक है, टू लाइफ। अगला 92 नंबर, गांधी सागर बांध निम्न से किसका हिस्सा है? तो चंबल परियोजना का। कि चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ियों से होता है। यह मध्य प्रदेश राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाता है। इस नदी पर बांध बने हैं। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिला में गांधी सागर
बांध, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, राजस्थान के कोटा में जवाहर सागर बांध, वो कोटा बैराज बना है। 93 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? तो इसका आंसर होगा विषाणु। विषाणु में कोशिका संरचना का अभाव होने के कारण यह एक अकोशिकीय जीव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 94 नंबर क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा केवल रासायनिक परिवर्तन। देखिए, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नील हरित शैवाल हैं, तो नील हरित शैवाल हैं स्वपोषी। देखिए, नील हरित शैवाल स्वपोषी हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 96 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 943, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात 943 है। अगला है 97 नंबर, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे? तो इसका आंसर होगा पल्लव। देखिए, रथ मंदिरों का निर्माण 7वीं सदी में पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में करवाया था। महाबलीपुरम वर्तमान में जैसे तमिलनाडु का कांचीपुरम जिला है। पता 98 नंबर, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। कि इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यह वर्णन किया था किसने? अनुच्छेद 75 के 3 में। कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति समूह रूप से उत्तरदायी होता है, इसका उल्लेख संविधान के 75 के 3 में किया गया है। 100 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है? तो ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। और विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम है थायमिन, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है प्यारे साथियों, तो देखिए 100 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक देख चुके हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अपने मित्रों में से शेयर भी जरूर से जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।